एक तरफ फिलिस्तीन के अंदर मातम मनाया जा रहा था, स्कूल तबाह, अस्पताल तबाह, पूरा का पूरा शहर तबाह करके रख दिया गया था, नरसंहार लगातार किया जा रहा था इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन के अंदर। तो दूसरी तरफ मुस्लिम परस्त देश कर क्या रहे थे? आपने अब तक सऊदी अरब को बोलते हुए देखा, इराक को बोलते हुए देखा, बस जुबानी खर्च, एक भी मिसाइल, एक भी हथियार फिलिस्तीन के अंदर इन देशों ने नहीं पहुंचाए थे। उल्टा जश्न मनाया जा रहा था, विदेशी कलाकारों के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे, मौज मस्ती चल रही थी, जैसे जश्न का माहौल मनाया जा रहा हो, जश्न का माहौल। लेकिन अब इन सब के बीच जो काम मुस्लिम परस्त देशों को करना चाहिए था, इस्लाम परस्त देशों को करना चाहिए था, वो अलग अलग देशों में, यानी पश्चिमी देशों से लेकर एशिया के कई अलग अलग देशों के अंदर आवाजें उठने लगी है कि अब भी जाग जाओ। झकझोरा जा रहा है अपने अपने देश की सरकारों को, बोलने नहीं दिया जा रहा उन तमाम सांसदों को जो अपने अपने सरकार की डींगे हाँकने आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि इजराइल के पक्ष में अब तक कैसे खड़े हुए हो। आज मैं आपको वही तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक एक सांसद, एक एक सरकार की खटिया खड़ी करके रख दी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैंने आपसे थोड़े दिन पहले भी कहा था कि मुद्दा इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध का नहीं है। नहीं, यही बात तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के वक्त कही जा रही थी। तो यही बात दोहराई जा रही है फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध को लेकर कि दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है, दो धड़ों में बंट चुकी है। मैं कहता हूं अब भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो ना हो, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इजराइल का समर्थन करते करते अपने देश में गृह युद्ध छिड़वा सकते हैं। जी, जो सरकारें अड़िग बनी हुई हैं, जिद्दी बनी हुई हैं, इजराइल को गोद में लिए घूम रही हैं, उनको अब उन्हीं के देश के लोग आईना दिखाने लगे। मैंने आपको एक ऑस्ट्रेलिया की सांसद को सुनवाया था, मैंने आपको ब्रिटेन के अंदर ऋषि सुनक के ठीक सामने खड़े होकर एक मुस्लिम सांसद ने जिस तरह से आईना दिखाया था वो सुनवाया था। लेकिन अब आपको लेकर चलता हूं अमेरिका भी, जहां जनता बोलने नहीं दे रही है, मुंह पर टेप लगा दिया है, जो सरकारी भोंपू बनकर सिर्फ इजराइल का गीत गाने आ रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। दरअसल शहल कुरैशी हैं हाकिम, उन्होंने ये ट्वीट किया है वीडियो। इन्होंने जो लिखा है वो पढ़कर मैं आपको बता देता हूं। दरअसल न्यू जर्सी में सीनेटर कोरी बुकर के भाषण को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया। भाषण शुरू होते ही प्रदर्शनकारी गाजा में संघर्ष विराम की मांग करने लगे और सीनेटर को अपना भाषण रोक देना पड़ा है। आपको बता दें कि ज्यादातर जो इस वीडियो में आप देखेंगे जो हाथ हिला रहे हैं, रोकने के लिए कह रहे हैं भाषण, वो तमाम फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि न्यू जर्सी में रहने वाले वो तमाम लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत जिंदा है। वो कह रहे हैं कि भाषण मत सुनाइए, नेतागिरी हमारे ही देश का मुखिया दूसरे देशों में दखल दे देकर करता रहा है। अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया आपने, सीरिया बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, आप तमाम जगह जहां जहां गए उसे बर्बाद ही किया है। अब फिलिस्तीन जिसको लीलता चला गया इजराइल, उसके साथ आप खड़े कैसे हो सकते हैं? इसको लेकर सीनेटर अपनी सरकार, अपनी तारीफ और वाहवाही बटोरने के लिए भाषण देने आए थे, लेकिन लोगों ने कहा चुप, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, पहले इजराइल को लेकर कोई फैसला लेना होगा, फिलिस्तीनियों के लिए आगे आना होगा। बड़ी दादागिरी करते हैं आप, एक भी शब्द बोलने नहीं दिया है, यानी लताड़ कर भगा दिया गया इनको। एक और मैं तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तस्वीर को भी आप देखिएगा, यह हुआ क्यों है वो भी आपको बताऊंगा। दरअसल ये वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद मैं इसकी कहानी भी बताता हूं। दरअसल ये जापान का बताया जा रहा है। मैं आपको हाल ही में दिखाया भी था कि टोक्यो के अंदर किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। फिर मैं बता दूं जापान का कोई लेना देना नहीं है सीधे फिलिस्तीन से, कोई मुस्लिम संगठन वहां बहुत तेजी के साथ सक्रिय नहीं है, लेकिन जिनके यहां सक्रिय हैं वो भी चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं, मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। जो इस्लाम परस्त देश है ना, कम से कम आंख खोल के अब तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। एक ऐसे देश जिनका कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीन से, ऐसे देश जिनका समुदाय फिलिस्तीन के समुदाय के लोगों से, समुदाय से नहीं रख सकता ताल्लुक, फिर भी वो आवाज उठा रहे हैं क्योंकि इंसानियत उनके अंदर जिंदा है। जो मैंने आपको एक वीडियो दिखाई है, ये वीडियो वाजिद खान ने ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि जापान में फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई, जापान में फिलिस्तीन के समर्थन में। सोचिए, उम्मीद क्या थी? सऊदी अरब में, सोचा क्या था? इराक में, सोचा क्या था? अलग अलग जो मुस्लिम कंट्री आसपास है वहां पर होगा, और हो क्या रहा है? जापान में, अमेरिका में, वहां पर लोग सड़कों पर उतरे कि उनकी सरकार किस कदर निकम्मी हो चली है कि वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। अब तो शर्म करो।
आगे लिखा कि हम ऐसे समय में घुटन महसूस करते हैं, जो ये महिला कह रही थी उनका कहना है कि ऐसे समय में घुटन महसूस करते हैं जब हम नरसंहार नहीं रोक सकते, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आइए कार्रवाई करें। जापानी प्रतिनिधि सभा की सदस्य मारी कुशिबुची ने कहा है ये अब जो तस्वीर है वो सबसे मार्मिक तस्वीर है, जिस तस्वीर को देखकर पत्थर से पत्थर दिल भी पसीज जाएगा। दोस्तों, दरअसल ये तस्वीर भी फिलिस्तीन से निकलकर सामने आई है। जो आप ये पेपर देख रहे हैं ना, उस पेपर पे आप गौर से देखेंगे तो उसमें आपको कई छोटे छोटे अक्षरों में नाम लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। ये जानते हैं किनके नाम है? जिनको इजराइल ने ली लिया है। किसकी मदद से? अमेरिका की मदद से। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। और यकीन मानकर कह रहा हूं, और कहिए, मान लीजिए, मैं लिखकर दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इजराइल इस युद्ध में हार भी जाता है, इस नरसंहार में अकेला इजराइल शामिल नहीं है। फिलिस्तीन के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सबकी मौत की जिम्मेदारी पश्चिमी देश भी है। वो देश भी है जो चुप्पी मारकर बैठे हैं। वो देश भी है जो लगातार इजराइल को अपनी गोद में लेकर घूम रहे हैं। वो देश है जो लगातार उसे बम, गोला बारूद और मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं। मत उठाइए आज आवाज। इतिहास के पन्ने पलटकर आपसे पूछेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि आपका ही एक साथी देश खत्म हो रहा था और आप तमाशा देख रहे थे। इस तस्वीर को देख लीजिए। इसे जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या लिखा है? इस 100 फीट लंबे पेपर पर, 100 फीट लंबे पेपर पर यह दिखाने के लिए कम से कम दुनिया जाग जाए। मत जागे दुनिया, जाग तो जाए पड़ोस अड़ोस पड़ोस में रहने वाले अरब कंट्री, भाईचारा, मुस्लिम परस्ती। बस देर बाद प्रवचन दिलवाइए। अब जब जरूरत पड़ी तो चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। अमेरिका जब तक कहता नहीं है ना, सऊदी अरब की हिम्मत नहीं है कि वो फिलिस्तीनियों के लिए खाना, दाना, बिजली कुछ मुहैया करा पाए। नहीं करवा सकता वो, और नहीं करवा पाया वो तो जश्न मना रहा था ना। शकीरा का डांस होगा वहां बैठकर, ये तमाशे चल रहे थे वहां पर। ये 100 फीट लंबे पेपर पर नाम लिखे हुए हैं। इस 100 फीट लंबे पेपर पर हजारों गाजियन मासूमों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें इजरायली आतंकवाद ने हमास के बहाने मार दिया है। मुझे बताइए कि पूरा का पूरा फिलिस्तीन कौन सी ऐसी संस्था है जिसने यह साबित कर लिया, जिसने फैसला कर दिया, जिसने रिपोर्ट दे दी थी कि पूरा का पूरा गाजा पट्टी में हमास ही हमास रहता है। 3 महीने का बच्चा हमास का आतंकी लड़का था। किसके मुताबिक? इजराइल के मुताबिक। किसके मुताबिक? अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के मुताबिक। और उसके जो पिछलग्गू देश है वो भी कहते हैं हाँ सही बात है। 3 महीने का बच्चा जिसे अमेरिका की मिसाइल से इजराइल ने उड़ा दिया, मार दिया, ये उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। और यही एक वजह है, जैसे जैसे तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ना दोस्तों, अलग अलग देशों में लोग सड़कों पर उतर आए। बड़े बड़े जो नेता बने फिर रहे हैं ना, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। चुप्पी मार कर बिठा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। मैंने कहा था ना, तीसरे विश्व युद्ध की पता नहीं, जल्दी गृह युद्ध अलग अलग देशों में शुरू होने जा रहा है। नमस्कार।